अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं आतिफ खटक हूँ। आखिरकार आज पीटीआई ने अपनी फरियाद मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को सुना ही दी, जो काफ़ी अरसे से साबका चीफ जस्टिस काजी फायज़ा को सुनाना चाह रहे थे, मगर वो अवॉइड करते गए। हर बार जब जब वो अपने खिलाफ मुख्तलिफ वायलेशंस जो है वो उसको पॉइंट आउट करते गए, तो वो उसको टालते गए। लेकिन आज किसी एक या दूसरी तरह से आखिरकार पीटीआई कामयाब ही हो गई और गोश गुजार कर ही लिया यहिया अफरीदी के। कैसे, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो दो अपडेट्स मैंने आप लोगों को देनी है। आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। लेकिन इस बीच में अभी ये खबर आई है कि एक डाकू से मशहूर शाहिद लुंड बलोच, उनको एक पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। और ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कोई जो पुलिस और जो डाकू के बीच कोई गठजोड़ है, उसको सोशल मीडिया पर उसको डिस्कस किया था, कोई डिस्क्लोज किया था। इस वजह से पुलिस के लोग भी और डाकू के लोग दोनों एक तरफ से, दोनों जो है उनसे नाराज थे, और उसमें कोई एक तरीका करके किसी के जरिए से उनको मार दिया गया है, या ये लोग कह रहे हैं कि पुलिस मुकाबले में मारा गया। अब जो भी है हकीकत सामने आ जाएगी। बहरहाल हमारे माशरे में इस्लाह का मौका जो है वो मिलना चाहिए किसी भी शख्स को। अगर वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहे तो उसको प्रॉपर तरीके से अरेस्ट करके उसके चार्जेस के अगेंस्ट उसको ट्रायल का मौका दिया जाए, और फिर वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहे तो गुजारे। अब मैं आता हूँ आज के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन के इजलास की तरफ। सबसे पहले बताऊं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो मुख्तलिफ शिकायत आई थी, उस पे उनमें से 10 शिकायत तो फौरी खारिज हो गई, और बाकी शिकायत के हवाले से जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि जिन लोगों ने मज़हक खेज़ या जिनके बेबुनियाद शिकायत जजेस के खिलाफ दायर की हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने जो खत लिखा था, उस पर तशवीश का इजहार किया गया और उसको परसू करने और इस हवाले से आगे लाए अमल के लिए जो है वो रजामंदी इख्तियार की गई। फिर जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जुडिशल कमीशन के 13 अरकान हैं, उनमें से एक रुकन जो बार का नुमाइंदा है अख्तर हुसैन, वो मौजूद नहीं थे, और जस्टिस जमाल खान मंदखेल भी ताख़ीर से शरीक हुए। तो इस वजह से ये फैसला किया गया कि इसमें जो मेजर हमने फैसले लेने थे वो नेक्स्ट इजलास में होंगे, और तब तक जो इजलास है उसके लिए जो सिंध हाई कोर्ट के जजेस को आईनी बेंचेस के लिए असाइन करना था, उसके लिए ये होगा कि तमाम जजेस को इख्तियार होगा कि वो आईनी बेंच में शामिल हो सकते हैं। मतलब कोई भी बेंच वो कंस्टिट्यूट करना चाहे तो उसमें कोई भी जज जो है वो अवेलेबल या एलिजिबल जो है वो होगा आईनी बेंच के सरबराह के लिए। थोड़ा सा आप लोग को बताऊं कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वफाक में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स के लिए ये चीज़ जो है वो की गई थी कि वहाँ पर भी आईनी बेंचेस बनेंगे, और उसके लिए उस सूबे का जो 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 वहाँ की असेंबली होगी वो करारदाद मंजूर करेगी, तो उसके बाद होगा। तो सिंध ने करारदाद मंजूर की है, उसके लिए जो है वो प्रोसेस इनिशिएट हुआ है। और चूंकि आज जुडिशल कमीशन मुकम्मल नहीं था, इस वजह से मुकम्मल जो फैसला नहीं किया गया। 24 तारीख तक इन तमाम जजेस को आईनी बेंचेस में शामिल होने के हवाले से वो मंजूरी दे दी गई। अब जो जुडिशल कमीशन का इजलास है, जाहिर बात है उसमें आप लोगों को पता है कि अपोजिशन के मेंबरान भी है और हुकूमत के मेंबरान भी है। तो अपोजिशन की तरफ से शिबली फराज और उमर अयूब जब शरीक हुए, तो इस दौरान इजलास में बातचीत के दौरान जो पीटीआई के सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है शिबली फराज, उन्होंने चीफ जस्टिस से जिक्र किया कि हम तो कौंसिल में बैठे हैं, लेकिन हम तो दहशतगर्द भी हैं, दहशतगर्दी के पर्चों का सामना कर रहे हैं, दहशतगर्दी के मुख्तलिफ मुकदमात का सामना कर रहे हैं।
तो मुल्क में दहशतगर्दी के केसेस के हवाले से कोई एक इजलास जो पिछले दिनों हो गया था, उसका रेफरेंस देते हुए कि वो हम भी दहशतगर्द हैं, हमारे खिलाफ भी पर्चे दहशतगर्दी के हुए हैं, और उस पर याहिया अफरीदी ने उनकी बात सुनी और उनको कहा कि आप ऐसी बात ना करें मुस्कुराते हुए। बहरहाल जो पॉइंट एड्रेस होना था, जो आप कह सकते हैं कि जुडिशल कमीशन में ये चूंकि एजेंडा नहीं था, लेकिन उस पॉइंट पर जो है वो पहुंच गया कि जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और बाद में चूंकि जमाल खान मंतखेल भी आए थे, उनकी मौजूदगी में जब ये बात हो गई है और अटॉर्नी जनरल भी मौजूद है, वजीर कानून भी मौजूद है, तो इसकी बहुत वेटेज है। और ये आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि सियासी वर्कर्स के हवाले से और कम अज़ कम पॉलिटिशियंस के हवाले से जो दहशतगर्दी के मुख्तलिफ पर्चे दायर होते हैं, उस हवाले से आप देखेंगे कि गैर मामूली इक़दामात ज़रूर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।